हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द दैट मूवी। यह एक ज़ॉम्बीज की मूवी है। इस मूवी में दिखाया जाता है कि एक सोल्जर दूसरे देश में ज़ॉम्बीज के बीच में फंस जाता है और अपनी जान कैसे कैसे बचाता है। डेड मूवी की शुरुआत में हमें एक रेगिस्तान के अंदर काले कपड़े पहना हुआ लेफ्टिनेंट ब्राइट को दिखाया जाता है। ब्राइट के सामने एक ज़ॉम्बी आ रहा था जो कि बहुत ही बुरी हालत में दिख रहा था। लेफ्टिनेंट ब्राइट उसे अपनी गन से शूट कर देता है। फिर उसकी जेब चेक करने पे उसे कुछ पैसे और गोलियां मिलता है। वो गोली को रख लेता है और पैसों को वहीं छोड़ के चला जाता है। आगे हम देखते हैं उसके पास्ट को, जो कि वो एक प्लेन में ट्रेवल कर रहा था। उसके एक साथी को ज़ॉम्बी काट लेता है। वो एक सिपाही था। वो आदमी उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है और अपने आप को भी शूट कर लेता है। प्लेन चलाते हुए उनकी बातों से लग रहा था कि नीचे चारों तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी है और ये लोग भी जल्दी मरने वाले हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक टाउन को जहाँ पे ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया था। यहीं पर एक लेडीज अपने बेटे के साथ बैठी थी। तभी वहाँ कुछ सोल्जर आ जाते हैं और ज़ॉम्बीज को मारकर उन लोगों को बचाने लगते हैं। तभी एक सोल्जर को भी ज़ॉम्बीज काट लेता है। इसके बाद हम देखते हैं छुपी हुई लेडीज के पास एक ज़ॉम्बी आता है। तभी वो अपने लड़के को वहाँ से भगा देती है और ज़ॉम्बीज लड़की को भी अपना शिकार बना लेता है। वह लड़का सोल्जर के साथ वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं लेफ्टिनेंट ब्रायन का प्लेन वेस्ट अफ्रीका के एक समुद्र में क्रैश हो जाता है। उसके सभी सिपाही में से सिर्फ ब्रायन और 2 सिपाही जिंदा बचे थे। एक लकड़ी के बॉक्स के सहारे वो बीच तक पहुंच जाता है। उसके एक सिपाही घायल था। तभी वो हम देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बी उसकी तरफ आ रहे थे। एक सिपाही ज़ॉम्बीज को शूट करते हुए जंगल की तरफ भाग जाता है। वही हम ब्रायन को देखते हैं, उसके पास गन भी नहीं थी। ब्रायन लकड़ी के बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी ज़ॉम्बीज घायल सिपाही को खाना शुरू कर देते हैं और ज़ॉम्बी जब ब्रायन की तरफ बढ़ते हैं, ब्रायन लकड़ी के बॉक्स से गन निकाल के उनके शूट कर देता है। गन की आवाज सुनते ही बाकी ज़ॉम्बीज भी ब्रायन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ब्रायन उनको शूट करते हुए आगे बढ़ जाता है। दूसरी ओर हमें एक अफ्रीकन सोल्जर दिखाया जाता है। इसका नाम डेनियल है। यह अपने टाउन वापस आया था। ये वही टाउन था जहाँ पिछली रात ज़ॉम्बीज का अटैक हुआ था। यहाँ हमें पता चलता है कि टाउन वाली लेडी जिसको ज़ॉम्बीज ने काट लिया था और उसका लड़का जिसको सोल्जर लेके चले गए थे, वह डेनियल का परिवार था। इसके बाद दिखाया जाता है कि डेनियल को एक घायल लेडी से पता चलता है कि उसकी बीवी को ज़ॉम्बीज ने काट लिया है और उसके लड़के को सोल्जर ले गए हैं। दूसरी ओर ब्रायन को दिखाया जाता है जो कि टाउन में पहुंच चुका था। उसे एक कार मिल जाती है। वो उसे शुरू करने की कोशिश करता है पर कार में फ्यूल नहीं होता। ब्रायन की किस्मत अच्छी होती है, उसे पास में ही फ्यूल की टंकी मिल जाती है। साथ ही साथ वो अपने कार के भी टायर बदलने लगता है। लेकिन अचानक ज़ॉम्बीज ब्रायन के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन ब्रायन उन्हें शूट करके उन्हें मार देता है। फिर और भी ज़ॉम्बी उनके साइड बढ़ने लगते हैं। लेकिन ब्रायन टायर चेंज करके वहां से भाग जाता है। आगे हम देखते हैं ब्रायन के गाड़ी के सामने उसका ही सोल्जर जो कि जंगल में भागा था आ जाता है। वो एक ज़ॉम्बी बन चुका था। ब्रायन उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। इसी कारण से ब्रायन की गाड़ी गड्ढे में फंस जाती है और वहाँ पे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। और ब्रायन के पास अब गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन डेलियन वहाँ आकर ज़ॉम्बी को शूट कर देता है और उसकी जान बचा लेता है। लेकिन डेनियल यहाँ पर अमेरिकन सोल्जर को देख के सोच में पड़ जाता है। फिर डेनियल ब्रायन से पूछता है तुम्हें कहीं काटा तो नहीं? ब्रायन बोलता है नहीं। अब डेनियल कार को धक्का लगाता है और कार गड्ढे से निकल जाती है। अब दोनों कार से निकल जाते हैं। डेनियल बताता है कि उसे अपने बेटे को ढूंढना है। डेनियल के बात करने से पता चल रहा था कि वो अमेरिकन लोगों से नफरत करता है। ब्रायन के थैंक यू बोलने से डेनियल गुस्से में बोलता है तुम लोग कैसे हो? पहले गन लेके हमें ही मारते हो, फिर तुम ही लोग डॉक्टर और मेडिसिन लेके हमें बचाने आते हो। इस पर ब्रायन बताता है कि वो सिर्फ एक मैकेनिकल इंजीनियर है। वो बस मशीन सुधारता है। वो अब आसपास डेनियल से एयरपोर्ट के बारे में पूछता है। डेनियल उसे बताता है कि यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है, बस एक छोटा सा एयरबेस है। वह अब तक वहाँ से सारे प्लेन जा चुके होंगे। तुम अकेले नहीं हो जो यहाँ से भागना चाहते हो। अब ब्रायन डेनियल को बोलता है कि वह उसे एयरबेस तक ले जाए। अगर वहाँ कुछ मिला तो हम फिक्स करके यहाँ से भाग सकते हैं। डेनियल उसे वहाँ तक ले जाने के लिए रेडी हो जाता है पर एक कंडीशन रखता है कि मुझे यह कार चाहिए क्योंकि ज़ॉम्बी से जमीन
पे बचना मुश्किल है। ब्रायम मान जाता है और वे बेस की तरफ निकल जाते हैं। अब डेनियल ब्रायम से पूछता है, तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे थे? यह सब शुरू होने से पहले ही तुम्हारे लोग चले गए थे। इस पर ब्रायम बताता है कि मैं आखिरी प्लेन में था जो कि क्रैश हो गया, मेरे सारे साथी मारे गए और मैं ही जिंदा हूँ। फिर ब्रायम डेनियल के बारे में पूछता है। उस पर डेनियल बताता है कि मुझे रोड ब्लॉक पे इन्फेक्टेड लोगों को मारने का काम मिला था, पर मैं अपने बेटे को ढूंढने निकल गया। अगर उनको मैं मिला तो वो लोग मुझे मार देंगे। अब डेनियल अपने टाउन ज़ॉम्बीज अटैक के बारे में बताता है और बोलता है नॉर्थ साइड मिलिट्री के पास मेरा लड़का हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ सोल्जर को जो बचे हुए लोगों को ज़ॉम्बी से बचा रहे थे और यहाँ डेनियल और ब्रायम एक जगह पर पहुँचते हैं। वह पहले जगह को चेक करते हैं कि कहीं कोई ज़ॉम्बी तो नहीं। तभी अचानक उन्हें ज़ॉम्बी दिखता है, वे उसे शूट करके मार देते हैं। वहाँ बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी दिखती है जो कि ज़ॉम्बीज बन गए थे। अब ब्रायम काम की चीजें उठा लेता है और डेनियल खाने के लिए वहाँ से एक मुर्गी पकड़ लेता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि उनकी कार अचानक बंद हो जाती है। वह दोनों पैदल ही एयरबेस की तरफ निकल जाते हैं। एयरबेस पर ब्रायम को एक बेकार प्लेन मिलता है जो कि अब किसी काम का नहीं था। ब्रायम एयरबेस के अंदर जाता है जहाँ बहुत अंधेरा था। वह टॉर्च से कुछ सामान ढूंढता है, तभी उसे डरावनी आवाज आती है और अचानक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बीज हमला कर देता है, लेकिन ब्रायम उसे मार डालता है। फिर वो ऑफिस केबिन में पहुंचते हैं जहां वो लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसे वहां कोई जवाब नहीं मिलता। दूसरी ओर डेनियल टंकी को फ्यूल से भर लेता है। डेनियल बताता है कि हमें मिलिट्री बेस चलना चाहिए, वहां से तुम्हें कोई प्लेन मिल सकता है। और ब्रायम को बोलता है यह जर्नी मेरे सिर्फ अकेले के लिए नहीं है, अगर हम दोनों साथ चले तो शायद पहुंच जाए। ब्रायम के पास और कोई रास्ता नहीं होता, वह डेनियल के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। वह दोनों फ्यूल कार तक ले जाते हैं। अब रात हो जाती है और उन्हें चलने की किसी की आहट सुनाई देती है। तभी हम देखते हैं एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ रहा था। डेनियल उस ज़ॉम्बी को बुरी तरह काट के मार देता है। अब दोनों को पानी और कुछ खाने की तलाश थी। उन्हें के पास गोलियां भी कम बची थी, इसलिए वो हर जगह नहीं रुक सकते थे। इसके बाद देखते हैं ब्रायम की आंखें बंद हो रही थी नींद के कारण, इसलिए डेनियल बोलता है कि मैं कार चलाता हूँ। जब सुबह होती है तब डेनियल देखता है कि सामने कुछ मिलिट्री वाले खड़े हैं। वह डेनियल से पूछते हैं तुम कौन हो और इस अमेरिकन के साथ क्या कर रहे हो? डेनियल बताता है कि यह मिलिट्री इंजीनियर है और मैं अपने बेटे को ढूंढ रहा हूँ और हम दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अब डेनियल उसे कुछ खाने और पीने के लिए पूछता है। आगे हम देखते हैं कि जहाँ वह रुके हैं वहाँ भी ज़ॉम्बीज का हमला हुआ था। वह सोल्जर डेनियल से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? डेनियल बताता है कि नॉर्थ साइड रेगिस्तान के किनारे जहाँ मिलिट्री बेस है, शायद मेरा बेटा वहाँ होगा। वह उसे अपने साथ चलने को बोलता है पर वो सोल्जर मना कर देता है। वो अपना घर को छोड़ के नहीं जाना चाहता था। इस सोल्जर के साथ भी कुछ ऐसी हुआ था जैसे डेनियल के साथ हुआ था। वह बताता है कि नेचर बैलेंस के लिए ये सब कर रही है, लोगों ने नेचर के साथ गलत किया इसलिए ये सब हो रहा है। यहाँ हम देखते हैं एक आदमी को जो प्रार्थना कर रहा था। ब्राहिम सो रहा होता है, उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो उस प्रार्थना करने वाले इंसान की थी। वह एक सपना देखता है, वह अपने बेटी और पत्नी से मिल रहा है। फिर उसकी नींद खुल जाती है। वह दोनों सुबह अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। कार अचानक से फिर से बंद हो जाती है। कार बहुत गर्म हो गई थी इसलिए उससे धुआं निकल रहा था। अब ब्रायम कार को ठीक करने लगता है और ज़ॉम्बीज उनके साइड आ रहे थे। ब्रायम कार में पानी डालने के लिए बोलता है पर डेनियल उसे मना कर देता है। वह कहता है कि हमारे पास इतना ही पानी है, अगर इससे काम नहीं बना तो हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। ब्रायम अपनी बोतल का पानी कार में डाल देता है और डेनियल का पानी भी लेके कार में डाल देता है। इससे कार स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उनको एक नल मिल जाता है जिसमें पानी था। वो दोनों वहाँ पे नहाते हैं और अपने लिए पानी भर के वहाँ से निकल जाते हैं। अब वह जहाँ भी रुकते ज़ॉम्बीज आ जाते क्योंकि अब हर जगह ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज थे। अब रात को हम देखते हैं कि कार एक ज़ॉम्बीज से टकरा जाती है और बंद हो जाती है। उन्हें अंधेरे में कुछ दिखाई
नहीं दे रहा था। अब डेनियल ब्रायम से बोलता है कि लाइट चालू करे, पर डेनियल लाइट चालू नहीं करता। डेनियल बताता है कि अगर उन्होंने लाइट जलाई तो ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आ जाएंगे, पर डेनियल बार बार बोलता है लाइट चालू करने पर। जब ब्रायम लाइट चालू करता है तो वो देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो दोनों ज़ॉम्बीज को मारकर कार वहीं छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद वो एक जगह पहुंचते हैं। वो वहाँ पे आग जला के खाना पकाने का सोचते हैं। उनके पास एक चिकन था जो कि डेनियल ने एयरबेस से पकड़ा था। डेनियल चारों तरफ रस्सी बांध देता है और उस रस्सी में कील लटका देता है ताकि जब भी ज़ॉम्बीज का पैर इन रस्सियों से टकराए तो पत्थर में कील टकरा के साउंड करे, जिससे वो लोग अलर्ट हो जाएंगे। वह दोनों अपनी फैमिली के बारे में बात करते हैं और थके होने के कारण दोनों ही सो जाते हैं। इसके बाद हमें देखते हैं कि डेनियल को केन की आवाज आती है और उन पर ज़ॉम्बीज का अटैक हो जाता है। डेनियल को एक ज़ॉम्बीज बुरी तरह से खाने लगता है। ब्रायम अपने आप को बचाता है। इसके बाद डेनियल को भी एक गन मिल जाती है। डेनियल अपने पास वाले ज़ॉम्बीज को शूट कर देता है और ज़ॉम्बी को शूट करते ही ब्रायम की जान बच जाती है, लेकिन डेनियल अब बुरी तरह घायल था। ब्रायम डेनियल को उठा के वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि दोनों एक जगह रुके हैं। ब्रायम डेनियल को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। डेनियल भी अब ज़ॉम्बीज बन जाएगा क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था, इसलिए ब्रायम उसे शूट करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ब्रायम एक जगह बैठकर आराम कर रहा था और उसे अपनी पत्नी और बेटे की बहुत याद आ रही थी। वो आगे बढ़ता है, तभी एक लेडी उसे देखती है जो उसे हेल्प मांगती है। उसके पास एक बच्चा था। वो बच्चा उसको दे देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो साथ जाने के लिए मना कर देती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लेडी के पैर पे ज़ॉम्बीज के काटने का निशान है। वो लेडी रोते हुए कहती है मुझे शूट कर दे। वो ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहती थी। यह सुन के ब्रायम उसे शूट कर देता है और बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाता है। आगे हम देखते हैं रास्ते में उसे बहुत सारी लाशें मिलते हैं। तभी वहाँ से एक कार गुजरती है जिसमें बहुत सारी सवारियां थी। ब्रायम उस बच्चे को उन लोगों को दे देता है, फिर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। अब वह एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम करता है और रात हो जाती है। ब्रायम के आसपास ज़ॉम्बी घूम रहे थे, इसीलिए वह उस रात पेड़ पे चढ़ के आराम करता है। अगली सुबह वो वहाँ से निकल जाता है। उसे रास्ते में बहुत बड़े माउंटेन दिखते हैं, पर चारों तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी थे। वो माउंटेन पर चढ़ जाता है। ज़ॉम्बी उसके पैर पकड़ते हैं, पर वो जैसे तैसे आगे बढ़ जाता है। वो डेजर्ट में पहुंच जाता है जहाँ पे डेनियल अपने बेटे को ढूंढने जा रहा था। रास्ते में उसे काले कपड़े पहने हुए एक ज़ॉम्बी दिखता है। वह उसे मार के उसके कपड़े पहन लेता है। ये वही सीन था जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, जब डेनियल ने ज़ॉम्बी के जेब से गोलियां निकाली थी। हमें आगे दिखाया जाता है कि ब्रायम बहुत ही ज्यादा थक गया था और वो जैसे तैसे आगे बढ़ रहा था। वह उस मिलिट्री बेस तक पहुंच जाता है। बेस के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज खड़े थे। वह उन ज़ॉम्बीज को मारना शुरू करता है और बाउंड्री के पार बेस में घुस जाता है। वहाँ का लीडर से पता चलता है कि वहाँ पे कोई प्लेन नहीं है और उन लोगों की सप्लाई भी रोड से आती थी, लेकिन 2 दिन से सप्लाई भी नहीं आई है, जिससे बाहर खड़े ज़ॉम्बीज को मारना मुश्किल हो गया है। अब ब्रायम कम्युनिकेशन के बारे में पूछता है तो वो लोग बताते हैं कि रेडियो इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा। क्योंकि ब्रायम एक इंजीनियर था, इसलिए वो रेडियो इंस्ट्रूमेंट ठीक करने लगता है और यूएस आर्मी से संपर्क करने की कोशिश करता है। तभी उसे रेडियो पर रिप्लाई आता है। वह कोई ब्रायम का पहचान का सोल्जर था। ब्रायम उससे प्लेन और कुछ सप्लाई करने के लिए बोलता है, लेकिन वह उसे बताता है कि वह कोई प्लेन नहीं भेज सकते। यहाँ पर भी हालात खराब है। ज़ॉम्बीज ने यहाँ पर भी हमला कर दिया है। सभी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ वह बताता है कि यहाँ पावर सप्लाई नहीं है। वह जनरेटर से काम चला रहा है। ब्रायम अपने फैमिली के बारे में बताता है, पर हालात खराब होने के कारण कनेक्शन टूट जाता है। दूसरी तरफ से बाउंड्री की दीवार टूट जाती है और सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं और लोगों में भगदड़ मच जाती है। और ब्रायम वहीं खड़े होकर देख रहा था क्योंकि वह कुछ नहीं कर सकता था। उसके हाथ में एक लॉकेट था जो कि डेनियल का था। डेनियल का लड़का उस लॉकेट को देख के डेनियल के पास आ जाता है और वो दोनों मिलते हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आप लोगों को मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए।